नमस्कार मित्रगणों, बड़े बड़े यूट्यूबर और प्रचारक एक्टर्स ने हाई बॉक्स मिस्ट्री बॉक्स का प्रचार किया। अब निवेशकों के 500 करोड़ से ज्यादा का लेके कंपनी 9211 हो गई। निवेशकों को चूना लगाने में हमारे यूट्यूबर भी कम नहीं है। ठगी में फंसी रिया चक्रवर्ती समेत कई एलवीस यादव और हाई प्रोफाइल गेमर या कहें सर्च वाले क्रेजी XYZ मिस्टर इंडियन हैकर समेत और सौरभ जोशी भी इसमें इन्होंने प्रमोशन किया और उसी के चक्कर में लोग फ्रॉड में आए। अगर आप भी शेयर बाजार से पैसा कमाने की सोच रहे हैं और बिना वेरीफाई के किसी ट्रेडिंग ऐप पर भरोसा करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक ट्रेडिंग ऐप 30,000 लोगों से 500 करोड़ से ज्यादा रुपया लेकर 9211 यानी फ्रॉड कर गया। इस ट्रेडिंग स्कैम के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आप सावधान रह सके। हाई बॉक्स मोबाइल ऐप के जरिए खरीदारी करने के लिए निवेशकों की रकम पर एक दिन में 1 से 5% ब्याज का लालच करके ठगी का शिकार बनाया गया, यानी झांसा दिया गया और संख्या लगातार बढ़ती रही। देश में ऑनलाइन ठगी के मामले में एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इससे पहले महादेव बैटिंग ऐप था। 30 साल के एक व्यक्ति ने करीब 3,000 लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की। इस घोटाले में कई हाई प्रोफाइल यूट्यूबर और सितारे भी शामिल रहे। बताया जा रहा है इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO को पता चला है कि लोगों को झांसे में लेने के लिए हाई बॉक्स ऐप लॉन्च करने वाले ठगों ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स एलवीस यादव, अभिषेक मल्हान यूट्यूबर उर्फ फुरकान इंसान, लक्ष्य चौधरी, पूर्व झा, स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह और उनके उसी अमित क्रेजी XYZ, दिलशाद चौधरी इंडियन हैकर और सोशल मीडिया के अन्य तरीकों से खूब प्रचार प्रसार कराया, यानी कि इन्हें प्रमोट कराया। उनको तो पैसा बना, लेकिन आम निवेशक जो उनके दर्शक थे वो भी लुट गए। मोटी कमाई और रकम के झांसे में लेकर एक फ्रॉड किया गया और इसमें पूरा मिला हुआ तंत्र है, चाहे वो प्रमोट करने से हुआ हो। मास्टरमाइंड शिवराम को गिरफ्तार किया गया है, जो चेन्नई का निवासी है। कैसे ये भी इस मास्टरमाइंड बना वो भी आगे बताएंगे। शिवराम ने नवंबर 2016 में सरुल्लम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और फरवरी 2024 में हाई बॉक्स नाम का ऐप लॉन्च किया। बहुत जल्दी ये प्रचलित हुआ, यानी लोकप्रियता बढ़ी। एक निवेश योजना के रूप में प्रमोट किया गया, जिसमें हर दिन 1 से 5% ब्याज का झांसा, एक महीने में 30 से 90% तक रिटर्न देने का वादा शामिल था। लोगों को तुरंत मुनाफा दिलाने का झांसा दिया गया, जिसमें इस ऐप में बड़ी संख्या में निवेशकों ने रुचि दिखाई। शुरुआत में ऐप ने रिटर्न देना भी शुरू किया, जिससे निवेशकों को भरोसा हो और पोंजी स्कीम में फंसे, परंतु जुलाई 2024 से इसमें पेमेंट रोक दिया गया और टेक्निकल गड़बड़ी, लीगलिटी और FBI तमाम दुनियादारी का झांसा दिया गया। इस स्टक में तमाम चीज़ें घोटाले के तहत यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ना शुरू होता है, जिसमें अभिनेत्री भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, बड़े यूट्यूबर सौरभ जोशी, क्रेजी XYZ समेत तमाम नाम है। पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए कईयों को बुलाया है। आप समझ सकते हैं। हाई बॉक्स का दावा था कि उसका हेडक्वार्टर लंदन में है और कंपनी में 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए ऐप ने 2023 में वियतनाम में ब्रांच खोलने के बाद कंपनी इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ब्रांच खोली। भारत में ऐप लॉन्च करने से पहले कई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में हाई बॉक्स और उसके COO आलोक सलाह को लेकर पेड आर्टिकल छापकर खूब प्रचार प्रसार कराया गया और पॉजिटिव छवि बनाई गई। और हाई बॉक्स बहुत यूनिक और इनोवेटिव आइडिया है जो लोगों के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बदल देगा, ऐसा दावा हुआ। साथ ही ये भी दावा किया गया कि हाई बॉक्स को मई 2023 में कथित तौर पर मशहूर अमेरिस फाइनेंशियल पार्टनर्स की ओर से $20 मिलियन की फंडिंग की गई। हालांकि कंपनी की वेबसाइट अमरीश पेंट्रेंस 2024 में ही बंद हो चुकी थी। हाई बॉक्स के चेन्नई के रहने वाले जे शिवराम की वन पर्सनल कंपनी सतरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अगस्त 2023 में भारत में ऐप लॉन्च किया। हाई बॉक्स की लॉन्चिंग के पेड आर्टिकल भी
प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट्स में पब्लिश कराए गए, फिर यूट्यूबरों का सहारा लेकर प्रचार प्रसार किया गया जिससे लोग झांसे में आए। कंपनी ने 12,000 ऑटो रिक्शा, 1,000 डीटीसी बस में विज्ञापन छपवाए, साइन बोर्ड टाई अप और तमाम मैगजीनों में जगह जगह और सड़कों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए। यानी पूरी प्लानिंग से सब कुछ हुआ। नोएडा ऑफिस में कई कंटेंट क्रिएटर रखे गए जो लगातार सोशल मीडिया पर ऐप के बारे में बता रहे थे और लोग झांसे में आ रहे थे। हाई बॉक्स की लॉन्चिंग को लेकर मार्शल्स और सड़कों पर बड़े बड़े होल्डिंग ये बताने के लिए काफ़ी है। प्लानिंग पहले से और बड़े फ्रॉड की पोंजी स्कीम की थी। पोंजी स्कीम के बारे में आप विशाल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। लॉन्चिंग को लेकर सड़कों पर बोल्डिंग और तमाम प्रचार से लोग झांसों में आए और इसके बीच में रैंडम गिफ्ट्स बांटे गए, रैंडम लोगों के बयान लेकर ऐप के बारे में प्रचार किया गया। प्ले स्टोर पर भी अपने ही यूजरों के जरिए 20-20 रुपया दे के रिव्यू कराया गया, उसके बदले रिवॉर्ड पॉइंट दिए गए और सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंस और सब कुछ देखकर इसे पेड प्रमोशन करवाया गया। लाखों लोगों तक पहुंच बनाई गई। इन्हीं पेड प्रमोशन और उन यूट्यूबरों के जो अनुयायी थे ना, वो इसके अपने तरीके से कोई इतने बॉक्स लेकर आया, कोई वो आया, किसी ने डाउनलोड करने की चीज़ें की, वो शामिल हुए और ये 1 मिलियन तक पहुंचा। इसमें कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। उन्हें तो जो पेड प्रमोशन करते हैं अपना पैसा छापने से मतलब है। कौन डूबा, कौन मरा, कौन क्या हुआ, उनसे मतलब नहीं है। अब आप देख सकते हैं उन्होंने या तो वीडियो को प्राइवेट कर लिया है या तो डिलीट कर दिया है बचने के लिए। लेकिन किसी को किसी भी चीज़ के प्रमोशन से पहले अच्छे तरीके से समझने की जरूरत जरूर है। अंततः उसके अच्छाई और बुराई दोनों चीज़। कोई भी रातों रात अमीर बनाना और किसी को इतना ज़्यादा पैसा देने का लालच अगर देता है तो जाहिर सी बात है वो स्कीमें पोंजी स्कीम है। उनका मकसद होता है कि उदाहरण के लिए आपके पास 2,000 रुपया या 4,000 है, पहले आपसे जमा कराया गया, 2 के 4 दिया गया, लेकिन तब तक शुरुआत में 1,000 अगर जमा करता है तो कुछ समय बाद 20,000 हो जाएंगे। तो उन 20,000 से लेके 1,000 को इधर पैसा किया, उनसे विश्वास बढ़ा, 19,000 तब भी बचा है। अगले 2-4,000 का जब तक पूरा हुआ तब तक 30,000 और जुड़े। अधिकतर लोगों के साथ पैसा लेकर अंत में फ्रॉड होना या भाग जाने की स्कीम को ही पोंजी स्कीम कहते हैं, जिसका उद्देश्य नहीं होता पैसा लौटाने का, लेकिन एक चीज होता है कि डबल तिबल और बहुत जल्दी प्रॉफिट देकर अपने झांसे में फंसाकर लूटने का। चाहे वो चिटफंड कंपनियों की पोंजी स्कीमें हो या फिर फ्रॉड ऐप की या फिर साइबर क्राइम के जरिए, किसी भी टेलीग्राम ऐप के जरिए या दुनिया ऐप या ग्रुप के जरिए आपको जल्द से जल्द पैसा देने के लालच में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये लूटने का एक नया तरीका साइबर वर्ल्ड में आ गया है। अब घर में डाका चोरी के बजाय साइबर दुनिया में आपकी सूचनाओं को चोरी करके, बैंक में पैसे को चोरी करके ये लोग फ्रॉड का काम करते हैं। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की भी एक एक जानकारी जमीनी स्तर से लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।